जरा आप अपने यहां आकर के चेक कीजिए। एक तस्वीर आप लोग देखेंगे और इस तस्वीर के माध्यम से हमें एक समाचार लेना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसमें दो चीजें हैं, एक बॉडी है, दूसरा माइंड। बॉडी जो हमारे शरीर के रूप में हमें दिखाई दे रही है ये है, और माइंड इसी शरीर के अंदर मौजूद है पर हमें दिखता नहीं है। दो चीजें जरा ध्यान देना। इस माइंड के साथ साथ जरा ये देखो, ईश्वर ने हम सबको एक चीज सबके लिए बराबर दी है, उसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये ब्रेन है। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। सबको इक्वल मिला है, लेकिन ये सबको बराबर मिली हुई चीज का अंतर सब में अलग अलग है। बुद्धि ईश्वर ने सबको समान दी है, लेकिन इस बुद्धि को क्या किया जा सकता है? इस बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। इस बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। ये मन है, माइंड। दूसरे शब्दों में इसको दो चीजें कहते हैं, एक तो हम इसको दिमाग कहते हैं और एक हैं। मैं यहां पर एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा। ये मैंने लिखा मन, और एक कहावत लिखी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते, मन के हारे हार है और मन के जीते। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यदि किसी चीज में है तो वो मन में है। मन में क्यों है? क्योंकि मन को बड़े जो हमारे जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं दर्शन शास्त्री, वो दर्शन शास्त्री इसको मन को घोड़ा बोलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ये मन बहुरंगी घोड़ा है और घोड़े के 5 बछेरा है। मन एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है उसके ऊपर बैठा हुआ सवार यदि उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखता है तो घोड़ा वहां जाता है जहां घुड़सवार चाहता है, और लगाम यदि हाथ से छूट गई तो घोड़ा वहां जाता है जहां घोड़ा चाहता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे इस मन रूपी घोड़े की लगाम को क्या करना पड़ेगा? पकड़ के रखना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मन की है, और मन की तुलना किससे की गई है? घोड़े से की गई। आज आप पूरी दुनिया के अंदर चेक कर लो, मशीनरी युग है, इसके अंदर जितनी भी मशीनरियां आई हुई हैं, सारी मशीनरियों को किस पावर के नाम से जाना जाता है? हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। घोड़े को हिंदी में घोड़ा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉर्स। हमारा एक ट्यूबवेल हमने खोदा और ट्यूबवेल के अंदर मोटर लगाई। आप देखिए, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से पूछिए, वो आपसे यही पूछेगा कि इतनी एचपी की मोटर लगाई है। तो एचपी का क्या मतलब हुआ? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति। तो 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 10 एचपी की हम पावर की मोटर लगाते हैं। तो वो जो हमारा घोड़ा है ना, उसकी ताकत को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस घोड़े की तुलना जिससे की गई है वो मन है। उस मन की ताकत को आज तक दुनिया में किसी ने नहीं नाप, उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, उसका कोई तोल ही नहीं है। ये तो बेतोल है। और आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, इन्होंने अपने मन को नियंत्रण में लगाम की सहायता से जहां चाहा है वहां पहुंचे हैं। हम सब विद्यार्थियों को यह समझने की जरूरत है कि ये मन जो है, इसको अगर हमने जीत लिया ना, तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के माध्यम से या मन के ऊपर एक कहानी शेयर करना चाहूंगा कि एक बार एक राजा अकबर है, उसके दरबार में एक दरबारियों के लिए एक कंपटीशन रखता है। कौन कंपटीशन रखता है? अकबर। क्या कंपटीशन रखता है? वो कहता है कि मेरे पास एक बकरा है, इस बकरे को जो पेट भर खिला देगा उसको इनाम मिलेगा। अब उस बकरे को अनेक तरह के कंपटीटर आते हैं और खेत में चराने लेके जाते हैं, और पूरे दिन खेत में चराने के बाद जब शाम को बकरा वापस आता है तो राजा अपने दरबार में क्या करता है? उस बकरे को थोड़ा सा घास डाल देता है। जैसे ही घास डालता है, हरा बकरा उसको खाने लगता है, और राजा कहता है कि तुम लोग हार गए, बकरा भूखा है, अगर भूखा नहीं होता तो घास नहीं खाता। ऐसा परीक्षा देते देते लोग थक गए।
लास्ट में बीरबल का नंबर आया, या बीरबल जैसे किसी और दिमाग वाले आदमी का, जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा और सुना कि यार ऐसी परीक्षा है तो मैं इसमें पास हो सकता हूं। वो आकर के बोला, राजन अगर आप मुझे मौका दें तो इस परीक्षा को मैं भी देना चाहता हूं। कहा क्यों नहीं, आप भी दीजिए। अब राजा ने उस दूसरे दिन उसको बकरा दे दिया, वह बकरे को खेत में ले गया। बात को समझना, यहां मुझे संदेश देना है तुम लोगों को कोई दूसरा। वह बकरे को खेत में ले गया, बकरा जैसे ही चरने लगा, उसके पास एक इतना सा डंडा था, जैसे ही बकरा चरने लगा तो उसने बकरे के मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर एक हल्की सी चोट मार दी। जैसे ही बकरे को चोट लगी, बकरा पीछे खिसका, थोड़ी देर बाद में फिर चरने लगा, बकरे के फिर जैसे ही चरने लगा, मुंह मारने लगा, फिर से उसकी चोट मार दी। तो जब जब भी बकरे ने घास खाना चाहा, तब तब उस आदमी ने बकरे के मुंह के ऊपर चोट मारी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार, 500 बार, 1000 बार। जैसे ही मुंह मारे वैसे ही चोट, जैसे ही मुंह मारे वैसे ही चोट। ये चोट लगते लगते बकरे का मुंह सूज गया, और बकरे ने मन में तय कर लिया कि अब मुझे घास नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया, जैसे ही घास खाऊंगा मुंह पे पड़ेगी, जैसे ही घास खाऊंगा मुंह पे पड़ेगी। शाम का समय हो गया, वह व्यक्ति बकरे को लेकर के राज दरबार में आ गया। कहा, राजन तुम्हारा बकरा आज पेट भर करके घर आया है। कहा ठीक है, अभी टेस्ट करते हैं। राजा गया अंदर और एक जाकर के व्यक्ति को बोला कि तुम आइए और इसको छोटा सा घास डाल दीजिए। थोड़ा सा घास डाला, बकरे ने उसको घास को देखा तक नहीं। राजा आज चिंता में पड़ गया, उसको अचंभा हुआ, आज हुआ क्या। उसने कहा, भाई सच सच बता। कहा, राजा अगर तुम मुझे कोई सजा नहीं दो तो मैं तुम्हें सच बताऊं। कहा, यार मुझे यह समझ में नहीं आया, आज तक बकरा जो है वो भूखा आया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने बकरे का पेट भर करके उसको घर लेके आया हो। राजन अगर मुझे तुम सजा नहीं दो तो सच बताऊं। कहा, बिल्कुल भी सजा नहीं दूंगा, तुम बोलो। कहा, अगर सच बोलूं तो तुम्हारे बकरे को आज तक जो लोग लेकर के गए थे सब उसका, लेकिन आज तुम्हारा बकरा खाली पेट आया है, आज तुम्हारा बकरा खाली पेट आया है। तो राजा ने विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि राजन जब जब भी तुम्हारा बकरा घास खाने की तरफ अपना मुंह करता, मैंने इसके मुंह पर एक चोट मारी, और उसके मुंह पर बार बार चोट मारने से मैंने बकरे की कौन सी चीज को नथ दिया, बकरे के मन के ऊपर बार बार चोट कर दी। और बकरे के मन के ऊपर चोट करने से इस बकरे के सामने तुमने जो चाहे कितना अच्छा घास ला करके डाला, ये नहीं खाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया भी ऐसी है जिसके अंदर हजारों प्रकार के प्रलोभन हमें मिलेंगे, लोभ मिलेंगे, लालच मिलेंगे, बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे, लेकिन हमको बार बार उस आकर्षण की तरफ बढ़ने से पहले अपने मन को मारना है। जो लोग अपने मन को मार लेंगे, एक दिन वो दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। अपने मन को कंट्रोल में रखना है। यहां लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, इन सब का त्याग करके अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके मन के हारे हार और मन के जीते जीत की कहानी को सिद्ध करके दिखाना है। दुनिया में आज तक जितनी भी सफलताओं को अर्जित किया गया है, जितने बड़े बड़े पैमानों के ऊपर लोगों ने चढ़ करके हिमालय जैसी चोटियों के ऊपर अपने झंडे को फहराया है, वो सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने अपने मन को जीता है, अपने मन को जीता। तो मन की ताकत विद्यार्थियों बहुत बड़ी होती है। इस पूरे सिस्टम के माध्यम से मेरा आपको यही संदेश है कि आप अपने मन को नियंत्रण में रखिए।